हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन का सेकंड लेक्चर। इट मीन्स आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किया किस तरह से जाता है, तो आप इस लेक्चर में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कि उसमें अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो किस तरह से किया जाता है। मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको हमेशा बोर्ड मास के ही बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कि जो चीज़ें बोर्ड मास में पहले आती हैं वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा और सबसे लास्ट वाली सबसे लास्ट में देखना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने इसके 2-3 टाइप्स बताए थे, जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन टाइप बताया था, इंटरचेंज बताया था। इंटरचेंज का मतलब है इंटरचेंज साइन बताया था। उसके बाद मिसलेनियस बताया था, जितने भी मिश्रित बचे हुए थे। अब हम आगे इसमें बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मैंने केवल आपको ट्रिक्स बताई थी, केवल आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपको क्वेश्चन करना किस तरह से है। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ले लिया है 23 + 16 - 20 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लिकेशन 5। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि बोर्ड मास में पहला वर्ड क्या है। बोर्ड मास में आपका बी है, ब्रैकेट। अब इसमें आपको कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ब्रैकेट का काम नहीं है। फिर आपका आता है डी। डी का मतलब डिवीजन। अब आप देखिए इसमें ढूंढिए, डिवीजन कहीं है? हाँ, इसमें आपका डिवीजन है, ये आपका डिवीजन है। तो मतलब बाकी टर्म्स को आप इसी तरह से लिख लीजिए। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा इंटू 5। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आपने डिवीज़न तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे कौन सा वर्ड आता है। इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन एम आ रहा है। अब आप इस इक्वेशन में देखिए कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ गिवन है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो सेम एज इट इज ऑल अदर नंबर यू आर रिटेन इज सेम कंडीशन एंड गिव द मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन। अब इसमें 5 × 2 10 आ गया आपका। मल्टीप्लिकेशन आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपका आता है एडिशन। एडिशन इसमें गिवन है, ये है आपका एडिशन। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 × 3 = 9 और 2 × 1 = 3। इसके बाद -10 और लास्ट स्टेप आपका आता है सब्सट्रैक्शन, जिसमें आपका 29 आंसर आ जाएगा। तो आपको इसके क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होंगे। ध्यान से करने का मतलब है अगर आपने इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सिंपल टाइप है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें आपको देखनी है। हो सकता है कि जो नंबर्स दिए गए हों उनकी स्थिति थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो। थोड़े ज़्यादा बड़ी का मतलब है कि नंबर आपको कुछ हाई लेवल के दिए गए हों और आप उनसे समझ ना पा रहे हो। देखिए, अब एक क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर आप, यदि आपका प्लस का मतलब निगेटिव है, निगेटिव का मतलब डिवीज़न है, डिवीज़न का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन है, उस केस में आपको एक इक्वेशन दे दी जाए, 24 + 52 - 48 डिवाइड बाई 24 × 2। यहीं पे आगे आपका एक वर्ड और दिया गया हो, 12 × 24, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन गिवन हो और इसका आंसर आपको दिया गया हो या ना भी दिया गया हो, आपको तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें आप सबसे पहले पुट करेंगे क्या, पुट ऑल साइन इन गिवन इक्वेशन। दिए हुए इक्वेशन में आप सभी साइंस को लगाएंगे, सभी साइन जो आपके दिए गए। जैसे प्लस का मतलब माइनस है, तो आप स्टेप में चलिएगा। पहला है मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस है तो आपने रख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस। प्लस का मतलब माइनस है, आपने माइनस रख दिया। माइनस का मतलब डिवीज़न है, आपने यहाँ पे डिवीज़न कर दिया। डिवीज़न का मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन है, आपने यहाँ एडिशन कर दिया। तो ये आपका इक्वेशन निकल के आ गया, जिसको आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन कैसे करना मैं नहीं करूँगा, ठीक। इसका आप कैलकुलेशन करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन कभी गलत मत करिएगा, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है।
कहीं भी आपने कैलकुलेशन गलत कर दी तो आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन गलत हो जाएगा, मतलब आप मिशन से 1 नंबर पीछे आ जाएंगे। और इन क्वेश्चनों में गलती करना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन माने जाते हैं कि आपको बच्चों वाली चीज़ दी गई है जिसमें आपको प्लस माइनस गुणा भाग करना है। अगर उसमें भी आप गलती कर देते हैं तो आप खुद समझ लीजिए कहाँ पे हैं आप, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपको अगर दिया गया हो, ले लीजिए कि जैसे विकल्प चिन्हों का प्रयोग कर समीकरण संतुलित करिए। नया क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। विकल्प चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित कीजिए। मतलब आपको कुछ विकल्प चिन्ह दिए गए हैं, उनका आप यूज करके संतुलित करना। जैसे विकल्प चिन्ह क्या है, आपको इक्वेशन दे दिया गया 24, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जामों में पूछा गया है। 6, 12 ये आपके खाली स्थान हैं, एंड 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है कि विकल्प चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित करिए, और आपके ये चीज़ें गिवन हैं और इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे। कुछ ऑप्शंस का मतलब है, ए आपको दे दिया गया है डिवीजन प्लस माइनस, बी आपको दे दिया गया माइनस डिवीजन प्लस, सी आपको दे दिया गया माइनस माइनस माइनस, और डी दे दिया गया डिवाइड प्लस एंड प्लस। ये आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे। क्वेश्चन कुछ हटके मिला, मैं बोला था ना हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, आप केवल और केवल क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए आएगा किस तरह। अब देखिए कहा गया है कि विकल्प चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित करिए। संतुलित करने का मतलब हुआ कि इज इक्वल टू 0 ले आइए, कि इनमें से आप किसको रखेंगे कि हमारे इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करने पे 0 आएगा, 0 आएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, सबको रख के चेक करना है, तुक्का नहीं मारना है भाई कि ये रख देते हैं आंसर आ जाएगा। एक से आप शुरू करिए। सबसे पहला आप रख दीजिए 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 माइनस 16। ये आपने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे वही चलेगा जो चलता आया है। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या चल रहा था, बोर्ड मास। ठीक, तो अब क्या करोगे, 6 24 में 6 का भाग दोगे। 6 की टेबल याद है, 6 4 जा 24 आता है, प्लस 12 माइनस 16। फिर आपका एडिशन है 12 4 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या बात है, पहले ही ऑप्शन में मिल गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ तो पहले में मिल गया, ज़रूरी नहीं हर जगह पहले में मिल जाए। अगर इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, तो उस केस में ये चौथे में मिलेगा। समझ गए? ठीक है, तो आपको इसी तरह से करना है। दिए हुए साइन को आप क्वेश्चन में पुट करते जाइए, और जिसमें आपको ये 0 मिल जाएगा तो ये समझ लीजिएगा कि वही साइन, वही सिंबल उस समीकरण को, उस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, उस इक्वेशन को संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस्ड कर रहे हैं। तो मिल गया इसमें फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप एक दूसरा क्वेश्चन करिए। मैं मिक्स टाइप इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए कि सर एक टाइप से करवा देते हैं, बाद में हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत आता है। मैं आपको मिक्स क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। वहाँ पे क्या क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको नहीं पता। अब जैसे एक अलग से एग्जाम्पल दे दिया जाए कि प्लस का अर्थ होता है घटाना, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है भाग। ध्यान से सुनिएगा, भाग का अर्थ होता है जोड़, और माइनस घटाने का अर्थ होता है गुणा।
क्वेश्चन का तरीका अलग है, मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन उसी तरीके से एसएससी में पूछा गया है। देखो कुछ में रहता है कि एक प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब भाग है, भाग का मतलब गुणा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल दिया। कन्फ्यूजिंग, हालांकि कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, आप कर ले जाओगे। इन्होंने क्या किया कि प्लस का अर्थ घटाना इन्होंने दे दिया, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। अब आपको क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन दे दिया कि 5 × 15 + 16 - 10 / 2 = क्या आएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी मैंने जस्ट इसके पहले करवाया था इसी टाइप का क्वेश्चन। ये मुझे लगता है हो जाना चाहिए। अब इसमें आप करोगे क्या, सबसे पहला स्टेप आप साइन को, सिंबल को इसमें पुट कर दोगे जो ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मल्टीप्लाई का मतलब भाग है, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, भाग का मतलब प्लस है। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पहले भाग दे देंगे, 5 3 आ जाएगा, -16 × 10 + 2, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 160 + 2, फिर आप इसको जोड़ देंगे, 162 - 3, फिर आप इसको घटा देंगे, माइनस में 159 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक। तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे ही मिलने वाले हैं, बहुत समझ लीजिए, हाई फाई नहीं मिलेंगे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको करने होंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखिएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जैसे ही आपको समझ जाएंगे आप क्वेश्चन को इमीडिएट इफेक्ट पे सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आने वाली है। अब मैं एक नया क्वेश्चन लेके आता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया है 10 डब्बा, तो मल्टीप्लाई 8 भाग 10 - 4 डब्बा 12 = ये आपको निकालना है। अब इसमें भी कुछ संकेत दिए गए हैं। संकेत का मतलब है इन्होंने दे दिया इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, और इस डब्बे का अर्थ ये है, ठीक है, और इसका अर्थ ये है। इसमें भी आपको कुछ संकेत दे दिया गया है, कुछ क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन टाइप ही है, प्रतिस्थापन टाइप। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 10 डब्बा, 2 × 8 / 10 - 4 डब्बा 12 = क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई को माइनस कहा गया है तो 10, सबसे पहले आप देखिए क्या आ रहा है डब्बा, तो इसको क्या कहा गया, प्लस कहा गया है। 10 + 2 मल्टीप्लाई को माइनस कहा गया, 8 डिवीज़न को मल्टीप्लाई कहा गया है, 10 माइनस को डिवाइड कहा गया है, 4 इसको प्लस कहा गया है, 12 आप कर लेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत समझदार हैं, ठीक। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 10 आपको बॉक्स दिया गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को प्लस कहा गया था, आपने प्लस रख दिया, मल्टीप्लाई को माइनस कहा गया, आपने माइनस रख दिया, डिवीज़न को मल्टीप्लाई कहा गया, आपने मल्टीप्लाई रख दिया, माइनस को भाग कहा गया है, आपने भाग रख दिया, और रेक्टेंगुलर को प्लस कहा गया, आपने प्लस रख दिया। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिएगा, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए मेरे पास। देखिए अब क्वेश्चन दे दिया जाए 10Q15, ठीक है, P5 R10 S6 = क्या होगा, बताओ मेरे प्यारों, ठीक है। देखो अब इसमें दे दिया जाए कि P का अर्थ ये है, Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ माइनस है,
एस का अर्थ मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन वही है, लिखने का तरीका डिफरेंट रहता है। हर एग्जामों में कुछ ना कुछ नया मिलता है, वो नया यही होता है। लिखने का पैटर्न चेंज करते हैं, क्वेश्चन रहता है आपका उसी टाइप का। अब इसमें क्या करोगे आप, 10 दिया गया, सबसे पहले क्यों है, क्यों को प्लस से डिनोट किया गया, आपने प्लस कर 15 कर दिया। 15 के बाद आपको वैल्यू दी गई है पी, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पी को माइनस से इंगित किया गया है, तब आपको भाग से आप भाग 5 कर देंगे। फिर देन आपका आर है, आर को माइनस से कहा गया -10 करेंगे, एस को मल्टीप्लाई से तो आप मल्टीप्लाई 6 करेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका आपका वही है, बोर्ड मॉस, ये कभी मत भूलना, रामबाण, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, डिवीजन किया, 10 + 3 - 10 × 6, ये आपने डिवीजन किया तो 3 आएगा। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 60 - 3 + 10 आएगा। अब आप जोड़ दीजिए 13 - 60, अब आपका क्या जाएगा 47। इट्स नाइस, वो भी माइनस में। ये ध्यान देना, ये इट्स आ वेरी कंफ्यूजिंग टाइप्स कि आपको क्वेश्चन के आंसर माइनस में मिल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं एग्जाम्स में, मैं फ्री में नहीं लाया हूँ, सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नहीं कहेंगे सर ने एक छोड़ दिया, सर कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप भले छोड़ दो, ठीक है। चिन्हों को प्रतिस्थापित कर समीकरण का में सही का चयन करिए। चिन्हों को प्रतिस्थापित कर का मतलब है 6 स्टार 8 स्टार 4 स्टार 16 फाइंड आउट करना है। आपने ये क्वेश्चन अभी किया था। ऑप्शन वही है, प्लस माइनस डिवाइड, माइनस माइनस माइनस, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड गुणे माइनस इज इक्वल टू, ये दिया गया है। अब आपको इसको पुट कर देना है। कहाँ पुट करना है, जितने आपको स्टार दिख रहे हैं इसमें जब आप इसको पुट करोगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। पुट का मतलब ये है कि पहले आप इसको करके देखिए, अगर ये 0 आ रहा है तो इट्स ओके, फिर नहीं आ रहा है तो अब इसको पुट करके देखिए, 0 आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा है तो अब थर्ड पुट करेंगे, देन इसको आप पुट करिए, फिर इसको पुट करिए, जिसमें आपको ये बड़ा वाला 0 मिल जाए, समझ लेना वो आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, किस टाइप के क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं, आपको करना क्या है। तो यही क्वेश्चन आपके आते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ आते हैं। नंबर्स बड़े हो सकते हैं, आपकी वैल्यू जो 8 10 है वो वैल्यू बड़ी दे सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन एरर हो। तो आपको कैलकुलेशन एरर नहीं करना है किसी भी कीमत पे, क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। तो ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, केवल नंबर्स में डिफ़र होगा। ब्रैकेट पे भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में या आपके आरआरबी में इनमें क्वेश्चन कम आते हैं। ये आपके ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन या बड़े ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन, सीपीओ एसआई हो गया, आपका सीजीएल हो गया, तो थोड़ा हाई लेवल के एग्ज़ामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आपके आरपीएफ में, यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, सीएचएसएल में, स्टेट के एग्ज़ामों में नॉर्मली इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। तो इसके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ना आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके आंसर दे दूँगा। क्वेश्चन भेज दीजिएगा आप कमेंट में, मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आज आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगा आपका वेन डायग्राम। बेहतरीन टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो।